नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4th बी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 बाय 2 में आप कैसे आइगन मान निकालते हैं, कैसे आइगन सदिश निकालते हैं, और 3 बाय 3 में आप ये सब कुछ कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसे हमने ए मैट्रिक्स नाम दे दिया। ये मैट्रिक्स ए हो गई -2 -1 5 एंड 4। सबसे पहले आप आइगन मान निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू तो a माइनस लैम्डा आई के सारणिक या डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। सही है। तो पहले आप यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई पता कर लीजिए। a माइनस लैम्डा आई, ए आपकी मैट्रिक्स ये रही, -2 -1 5 और 4। इसे अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं, आपको याद होगा। सबसे पहले आप अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकालते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ये निकालते हैं, और फिर उसके सारणिक यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लेते हैं। तो यहाँ से जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा, लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो लैम्डा 0 0 लैम्डा, दोनों को घटाएंगे तो -2 माइनस लैम्डा -1 5 4 माइनस लैम्डा। तो ये यहाँ आ जाएगा सारणिक -2 माइनस लैम्डा -1 5 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारणी की वैल्यू निकाल लेते हैं। -2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, ये हो गया +5 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोल लीजिए यहाँ पे, -8 माइनस माइनस प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर +5 बराबर 0। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते आपको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा -8 + 5 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 3 और 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का लैम्डा -3 0। 2 2 के पेयर्स बना लीजिए, ये 2 और ये 2। लैम्डा लैम्डा -3 + 1 लैम्डा -3 बराबर 0। लैम्डा -3 आपका कॉमन आ जाएगा, लैम्डा +1 बराबर 0। अब यहाँ से आपके लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें लैम्डा के मान मिल गए। एक तो आ गया लैम्डा बराबर 3 और एक आ गया हमारा लैम्डा बराबर -1। लैम्डा बराबर प्लस का 3 और लैम्डा बराबर -1। अब देखिए आइगन सदिश कैसे निकालते हैं। पहले लैम्डा बराबर 3 के लिए, लैम्डा बराबर 3 के लिए आइगन सदिश, जब हम 3 के लिए आइगन सदिश निकालेंगे तो इस तरीके 3 हो चाहे कुछ और लिखेंगे यहाँ से ऐसे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0। a माइनस लैम्डा आई आपने शुरू में ही निकाला हुआ, ये रहा, -2 माइनस लैम्डा -1 -2 माइनस लैम्डा -1। यहाँ आपको x लेना है, x1 x2, क्योंकि a जो है वो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, तो आपका आइगन सदिश जो है उसमें भी 2 अवयव होंगे, x1 x2। अब लैम्डा का मान कितना था, 3, लैम्डा का मान 3 रख दीजिए। 3 रखते ही होगा -5 -1 5 x1 x2 0। गुणा कर लीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ और बराबर में 0। 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स 0। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इससे जो बनेगा वो जाके तुलना होगा पहले वाले 0 से। तो -5 x1 -x2 बराबर 0। ठीक है, माइनस से गुणा कर दीजिए इसको, ये हो गया 5 x1 + x2 बराबर 0। फिर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इनकी गुणा करने पर 5 x1 + x2 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखें तो दोनों समीकरण सेम आई है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो समीकरण सेम आ गई। बिल्कुल, हमेशा समीकरण सेम आएगी जब भी आप 2 बाय 2 के समीकरण को सॉल्व करेंगे। जब भी आप 2 बाय 2 की किसी मैट्रिक्स को लेके चलेंगे और उसके किसी भी आइगन मान को लेके आइगन सदिश निकालेंगे तो आपको दोनों समीकरण 2 मिलेगी नहीं, कभी 2 नहीं मिलेगी, हमेशा एक ही मिलेगी। अब आप कहोगे सर फिर 2 समीकरण है ही नहीं और दोनों एक ही समीकरण है, तो एक समीकरण से 2 मान कैसे निकालें, क्योंकि अगर ये दोनों है ही नहीं, ये तो एक ही है। अगर इनको हल किया तो कुछ नहीं आएगा, अगर इनको हमने हल किया तो कुछ नहीं आएगा। देखिए
अगर मैं इनको घटाता हूँ तो क्या आएगा, x2 कट गया, 5x1 से 5x1 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 बराबर 0 आ गया। ये किस काम का? तो बिल्कुल ये दो समीकरण है ही नहीं, तो आप इनको घटा क्यों रहे हो? आप तो ये कर रहे हो कि सेम समीकरण में से सेम समीकरण घटा रहे हो, तो 0 आना ही आना है। तो फिर क्या करना होगा? फिर ये करना होगा बेटा कि अब आपको एक समीकरण है, दो मान है, और एक समीकरण से दो मान नहीं आ सकते, है ना, जब तक आप किसी एक का मान नहीं रखते। आप x1 का मान रखेंगे तब जाके x2 आएगा, या x2 का मान रखेंगे तब x1 आएगा। किसी एक का मान आपको रखना होगा, एक का मान आपको रखना होगा। जैसे कोई भी रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, माना x1 बराबर k1, x1 का मान मैंने k1 रख दिया। अगर मैं x1 का मान k1 रख देता हूँ, आ जाएगा 5k1, x2 बराबर हो जाएगा -5k1, हो गया। ये आपके वेक्टर में ले जाकर वापस रख दीजिए, x1 की जगह k1, x2 की जगह -5k1, k1 आप बाहर निकाल दीजिए। ये लीजिए k1 का मान आप जो मन में आए वो रखिए, और k1 के अलग अलग मान रखने पर आपको बहुत सारे आइगन सदिश प्राप्त हो जाएंगे। जितने चाहे उतने निकालिए, k1 का मान रखते जाइए, जितने चाहे निकाल के आप प्राप्त कर सकते। आप कई बच्चे जाएंगे कि सर पीछे तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, पीछे जो आंसर आ रहा है वो तो कुछ और ही आ रहा है, आप कुछ और ही निकाल रहे हो। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि पीछे का आंसर नहीं है, तो बेटा ये अनंत उत्तर है, अनंत हल है। क्यों? अगर k1 का मान आप रखते जाइए, और 1 2 3 नहीं है k1 का मान, k1 का मान सब कुछ है, 1/2, 1/3, 1/5, 7/11, 11/23, 1/√2, 2/7, कुछ भी हो सकता है k1 का मान, बस जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है अगर आपने जीरो रखा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। और मैंने आपको शुरू में ही एक बात समझाई थी कि आइगन सदिश जो होता है वो जीरो नहीं होता। तो बस आप k1 को जीरो मत रखिए, उसके अलावा जो आपके मन में आए वो रखते जाइए, और आइगन सदिश का भरमार है, ये भरमार है आइगन सदिश के, अनंत आइगन सदिश आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आंसर मिले ना मिले इसकी बात की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए। आइगन सदिश के मामले में, आइगन सदिश के मामले में आंसर की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिएगा, क्योंकि अनंत आंसर है, अनंत अनंत उत्तर है, और ये सारे उत्तर जो है वो कोई बुक वाला नहीं लिख सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लैम्डा बराबर -1, लैम्डा बराबर -1 के लिए आइगन मान, के लिए आइगन सदिश, सॉरी, के लिए आइगन सदिश चीजें सेम ही चलेगी। जैसा आपने पहले किया था वैसे ही अब आप अभी भी करने वाले हैं। a माइनस लैम्डा आई x बराबर 0, और a माइनस लैम्डा आई आपने निकाला था -2 माइनस लैम्डा -1 5 4 माइनस लैम्डा, और ये x1 x2 ले लीजिए बराबर 0। लैम्डा का मान -1 रख दीजिए, -1 रखते ही -1 + 1 हो जाएगा, माइनस का 1, -1 5, ये भी 5। और बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, दोनों समीकरण एक ही आएंगी। जब भी आप 2x2 मैट्रिक्स, रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप 2x2 मैट्रिक्स के लिए आइगन सदिश निकालने जाएंगे आपकी दो समीकरण नहीं आएंगी, हर बार दोनों समीकरण एक ही समीकरण आएंगी। 2x2 मैट्रिक्स के लिए बोल रहा हूँ, 3x3 के लिए नहीं, 3x3 का अलग नियम होगा। 2x2 में जब भी आप करेंगे तो आपको दोनों समीकरण हमेशा एक जैसी ही मिलेगी। तो यहाँ से माइनस का भाग दे देता हूँ, -1 से गुणा कर देता हूँ, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देता हूँ, जो चाहे बोलिए, बात एक ही है। यहाँ 5 का भाग देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक को मानना पड़ेगा, माना किसी भी एक को जो आपको ठीक लगे मान लीजिए। इस बार आप k2 नाम दे देंगे, क्योंकि पिछली बार k1 नाम दे चुके, इस बार हम k2 नाम दे देंगे। तो k2 + x2 बराबर 0, x2 बराबर -k2, ये लीजिए आपका वेक्टर k2 -k2, k2 आप कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा, +1 सॉरी -1, ये लीजिए आपका x वेक्टर आ गया, ठीक है। अब अगर आपको पीछे वाला आंसर मिलाना है, अगर आप चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जो सदिश पीछे आंसर में दिया है वो हम निकालें, तो कोई ना कोई k2 का या k1 का मान जो होगा वो रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर k2 का मान हम -1 रखते हैं तो आपको पीछे वाला आंसर मिल जाएगा, k2 का मान -1। अगर आप k2 का मान -1 रखेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1। अब पीछे जाके आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा याद रखो, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ये सारे हैं, पीछे तो सिर्फ एक आंसर दिया गया, इसमें सारे आ गए सारे। तो पीछे वाला जो है वो इनसे बन जाएगा, इनमें k2 का कोई स्पेशल मान आप रखेंगे तो आपको पीछे वाला आंसर मिल जाएगा। और k2 या k1 का मान रखने से नहीं बन रहा है तो लगभग पीछे वाला आंसर गलत है। अगर नहीं बनता है तो पीछे भी, क्योंकि इस बुक में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारी
करेक्शन है, बहुत सारे मिस प्रिंटिंग है। तो इस वजह से आप घबराएं नहीं कि आंसर मैच नहीं करा या वो नहीं करा। मुझे खुद को डर रहता है, खुद को ये डर रहता है कहीं सवाल ही गलत हुआ तो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आंसर गलत है, क्योंकि अगर सवाल सही हुआ तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे परवाह भी नहीं है आंसर में क्या दिए, क्योंकि मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो मुझे टेंशन इस बात की कि सवाल ही गलत हुआ तो उसको सही कैसे करूँगा। समझ बात हो, तो ये दिक्कत सबसे बड़ी रहती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। अब 3x3 पे आते हैं। थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो है थोड़ा ज्यादा होगा। 3x3 है, थोड़ा लंबा होगा, सारणी का मान भी होगा और काफी कुछ जबरदस्त होने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये है आपकी मैट्रिक्स ए। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। पहले अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकाल लीजिए और उसके बाद में फिर अभिलाक्षणिक समीकरण और फिर उसके मान। ए माइनस लैम्डा आई, 6 माइनस लैम्डा -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा -1 2 -1 1 माइनस लैम्डा। ए माइनस लैम्डा आई की सारणिक बराबर 0। 6 माइनस लैम्डा -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा -1। अब सारणी का विस्तार कर लीजिए। 6 माइनस लैम्डा, ये हो गया 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, प्लस का 2 माइनस 6 प्लस 2 लैम्डा प्लस का 2 प्लस 2 6 माइनस लैम्डा, इस स्क्वायर को खोल लीजिए। 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा -1 प्लस 2 2 लैम्डा -4 प्लस 2 2 लैम्डा -4। 6 माइनस लैम्डा, जो है लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, 9 में से 1 गया 8। यहाँ से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 2 4 हो जाएगा, 4 और ये लैम्डा -2 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, 4 हो गया बाहर, लैम्डा -2 हो गया। अब यहाँ आप गुणनखंड कर सकते हैं इसके, सिर्फ इतने के गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 2, और कॉमन लेने पे हो जाएगा लैम्डा -4 लैम्डा -2। तो ये 6 माइनस लैम्डा और इसके गुणनखंड आप कर ही चुके, लैम्डा -4 और लैम्डा -2 प्लस, यहाँ देखिए दोनों एक जैसे है भाई भाई। 4 लैम्डा -2 4 लैम्डा -2, तो हो गया 8 लैम्डा -2। जुड़ गए, 4 और 4 8 बराबर में 0। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि लैम्डा -2 जो है वो कॉमन आ रहा है। ये देखिए लैम्डा -2 यहाँ भी है और लैम्डा -2 यहाँ भी है। तो आप लैम्डा -2 कॉमन ले लीजिए। 6 माइनस लैम्डा, लैम्डा -4 प्लस 8 बराबर 0। 6 लैम्डा -24 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 8, लैम्डा -2 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 और 4 10 लैम्डा, 24 में से 8 गए 16। माइनस कॉमन निकाल लीजिए। लैम्डा -2 कॉमन निकालते हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस का 16 बराबर 0। गुणनखंड हो जाएगा 8 और 2, एक हो जाएगा लैम्डा -8, एक हो जाएगा लैम्डा -2। अब बेटा लैम्डा -2 की होल स्क्वायर आ गया, यानी लैम्डा के 2 मान, माइनस को उधर भेज दीजिए। ये हो गया लैम्डा -2 का स्क्वायर। अब लैम्डा के 2 मान सेम आ जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा चाहे मान सेम आ जाए, आइगन सदिश अलग अलग निकालने होंगे आपको। 2 आइगन सदिश निकालने होंगे, चाहे लैम्डा के मान सेम क्यों ना हो जाए। इत्तेफाकन 2 लैम्डा के मान सेम आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग आइगन सदिश निकालने होंगे। पहले वाले 2 के लिए अलग, दूसरे वाले 2 के लिए अलग। लैम्डा के कितने मान सेम आ जाए, आइगन सदिश सबके लिए निकालने ही होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइगन सदिश लैम्डा बराबर 2 के लिए ही निकालते हैं शुरुआत में। लैम्डा बराबर 2 के लिए आइगन सदिश a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0। a माइनस लैम्डा आई हमने निकाला हुआ है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, शुरू में ही है हमारे पास, ये रहा अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। इसको रख दीजिए, आगे आइए और यहाँ पे रख दीजिए 6 माइनस लैम्डा -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा -1 2 -1 3। और इस बार आपको जो वेक्टर लेना होगा वो लेना होगा x1 x2 और x3 पर 3, क्योंकि आपकी ए मैट्रिक्स 3x3 की। लैम्डा का मान कितना 2 रखना है, लैम्डा 2 रखने पर हो जाएगा 4 माइनस का 2 2 -2 1 -1 2 -1 1 x1 x2 x3।
पहली समीकरण आपकी इससे बन जाएगी, पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ बराबर 0। तो 4x1 प्लस -2x2 प्लस 2x3 बराबर 0। इसमें देखिए 2 का भाग लग रहा है, 2 का भाग देने पर 2x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, माइनस का 2x1 प्लस का x2 माइनस का x3 बराबर 0। इसमें आप -1 का भाग दे दीजिए, -1 से गुणा कर दीजिए, -1 से गुणा करते ही आपके पास ये आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 सेम आ रही, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है आपके लिए, पहले भी आ चुकी है और आगे भी आती रहेगी। जब तक आप आइगन सदिश निकालते रहेंगे ऐसी चीजें होती ही रहेंगी। 2x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 0। इस बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो है वैसा का वैसा लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि सर समीकरण तो तीनों ही एक है, 3 समीकरण है ही नहीं, तो तीनों एक ही समीकरण है, बिल्कुल एक ही है, 3 समीकरण नहीं है, ये एक ही समीकरण है। अब एक समीकरण से 3 मान कैसे निकले, क्योंकि एक समीकरण से एक ही मान निकल सकता है, 3 मान कैसे निकलेंगे, बिल्कुल एक समीकरण से 3 मान नहीं होते, 2 ही मान निकलते, एक ही मान निकलता है। तो फिर 3 मान पूछे गए, एक ही निकल सकता है, तो 2 मान आपको मानने होंगे, प्रतिस्थापन करने होंगे। तो माना हमेशा एक मानते हैं, क्योंकि टोटल 2 होते हैं, एक तो हम निकाल ही लेंगे, एक हम मान के चलते हैं। अब यहाँ 3 है तो 2 मान के चलने पड़ेंगे। x1 बराबर आपने k1 मान लिया और x2 को आपने k2 मान लिया, कोई बात नहीं, मानना ही पड़ेगा भाई, चाहने नहीं चाहने से क्या फर्क पड़ता है, मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे समीकरण एक है, 3 चर है, एक समीकरण एक मान दे सकती है, तो बचे हुए 2 मान आपको मान नहीं होंगे, ये मान ली। 2k1 माइनस k2 प्लस x3 बराबर 0। x3 बराबर इनको इधर ले आइए, माइनस का 2k1 प्लस k2, ये आपका x वेक्टर आ गया। ये वैल्यू रखेंगे आप, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, x1 की वैल्यू है k1, x2 आपने कितना माना, k2 माना, k1 k2 और x3 आपने माना 2k1, ये लीजिए, ये आपका ये x वेक्टर आ गया। अब k1 k2 का मान बस 0 मत रखिएगा, है ना, k1 और k2 का जो मान है वो दोनों का मान 0 मत रखिए, बस उसके अलावा आप जो चाहे वो रखिए। ये आपका आइगन सदिश आ गया। लेकिन मैंने कहा था कि 2 निकलेंगे, ये तो एक ही निकला है, तो दूसरा कहाँ गया, दूसरा भी निकलेगा। अब यहाँ पे एक बात सोचिए बेटा, दूसरा कैसे निकलेगा, इसी से ही निकालेंगे दूसरा। क्या x1 x2 मानकर x3 ही निकाला जा सकता था, x2 x3 मानकर x1 भी तो निकाला जा सकता था, आप x2 x3 को भी तो मान सकते थे, सिर्फ आपने x1 को ही क्यों माना, तो एक संभावना और है। तो जब आपको और एक आइगन सदिश निकालना हो तो थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर दीजिएगा। आपने x1 x2 मानकर x3 निकाले, अब आप x2 x3 मानकर x1 निकाल लीजिएगा। माना एक और वैल्यू आपको चाहिए तो कोई बात नहीं, x2 को आप k2 मान लीजिए, k2, और x3 को आप k3 मान लीजिए, है ना, और आप x1 की वैल्यू निकाल लीजिए। x1 बराबर माइनस k2 प्लस k3 बराबर 0, x1 बराबर k2 माइनस k3 बटा 2, ये लीजिए, ये दूसरा वेक्टर और आ गया आपका। x1 की वैल्यू होगी k2 माइनस k3 बटा 2, x2 का मान k2, x3 का मान k3, ये लीजिए आपका x वेक्टर हो गया। ठीक है ना, दोनों निकाल लिया। तो 2 निकालने तो घबराइए मत, 2 निकालने तो पहले वाले में कोई 2 मान लीजिएगा, अगले वाले में कोई 2 मान लीजिएगा। सपोज को 3 निकालने होते तो बेटा 3 निकालने होते तो और एक संभावना बाकी पड़ी है। इस बार पहली बार हमने x1 x2 रखा था, फर्स्ट टाइम हमने x1 x2 रखा था, सेकेंड टाइम हमने x2 x3 रखा था। इस बार आप x1 x3 रख के x2 भी तो निकाल सकते हैं, तो 3 निकल जाएंगे। अब 3 से ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि 3 की मैट्रिक्स है तो 3 ही होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 3 भी निकाल सकते हैं अगर तीनों समान आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक और है लैम्डा का मान, वो है 8। 8 के लिए लैम्डा बराबर 8 के लिए आइगन सदिश। और एक बेटा हमेशा याद रखें, जो सवाल आप समझ रहे हैं उसी सवाल को सबसे पहले उसी सवाल को करके देखें, किसी और सवाल को बिल्कुल ना निकालें। पहले जो क्वेश्चन आपने अभी वीडियो में देखा है, जो आपने समझा है, पहले उसी क्वेश्चन को आप दोबारा करके देखिए,
क्योंकि होता ही है कि आप क्वेश्चन को जब देखते हैं तो आपको लगता है हाँ आपको समझ में आ गया। अब आपको सही में समझ में आया, इस बात का पता कैसे चलेगा? इसका पता चलने का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन को करके देखें। अगर आपसे पूरा पूरा हो जाता है बिना किसी डाउट के, तो इसका मतलब आपको पूरा समझ में आया है, और फिर आप नए क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को जिसको आप वीडियो में देखते हैं, क्योंकि मैथ्स देखने का काम नहीं, मैथ्स निकालने का काम है। आप देखते हैं समझने के लिए। अब आपको समझ में आ गया। अब आप नहीं निकालेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो बेकार चला जाएगा। मान लीजिए आप क्रिकेट के फैन हैं, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो क्रिकेटर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो महान खिलाड़ी है उनको देखना होगा, वो कैसे बैटिंग करते हैं, उनके वीडियो देखेंगे आप। ये होता होगा उनको देखते हैं। लेकिन कैसे वीडियो देखने से आपको क्रिकेट खेलना, आप बेहतर क्रिकेट खिलाड़ी बन सकते हैं? तो नहीं, आपको ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करनी ही होगी। उन सारे शॉट्स को जो आपने देखा है, आपने विराट को खेलते हुए देखा, सचिन को देखा, धोनी को देखा, इन सबको जब आपने वीडियो में देखा कि कैसे खेलते हैं, वो सारे शॉट आपने देख लिए। अब देखने के बाद काम शुरू होता है प्रैक्टिस का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो सारे शॉट्स, वो जो दिखाए गए हैं, वो जो ट्रिक्स दिखाई गई है, जो उन्होंने जिस तरीके से हाथ घुमाया या और किया, वो सब कुछ आपको अपने शरीर पे उतारना होगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ग्राउंड पे जाना होगा। तो वही अपने लिए भी लागू होता है कि मैं जो समझा रहा हूँ, ये जो बातें बता रहा हूँ आपको, ये बातें कब याद रहेगी आपको? ये चीजें कब आप कर पाएंगे? जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस तो ज्यादा है। अगर वीडियो आप 10 मिनट का देखते हैं, तो प्रैक्टिस तो कम से कम 1 घंटे की होती है ना? वीडियो आप कम देखते हैं, प्रैक्टिस आप ज्यादा करते हैं। उल्टा मत कीजिएगा, वीडियो ज्यादा देखें प्रैक्टिस कम करें, तो ये कमी है, ये गलत होगा। ए माइनस लेमडा आई एक्स बराबर 0, 6 माइनस लेमडा माइनस 2 x1 x2 और x3। इस बार आपको लेमडा की वैल्यू रखनी है 8। 8 माइनस का 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस का 5 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 5। x1 x2 x3 बराबर 0। पहली समीकरण बन गई माइनस का 2x1 माइनस का 2x2 प्लस का 2x3। 2 का भाग दे दीजिए, माइनस 2 का भाग दे दीजिए ताकि माइनस भी हट जाए। x1 प्लस x2 माइनस x3 बराबर आ गया 0। फिर दूसरी समीकरण आपकी बन जाएगी माइनस का 2x1 माइनस का 5x2 माइनस x3 बराबर 0। माइनस का इसमें भी भाग दे दीजिए, माइनस 1 से गुणा कर दीजिए। 2x1 प्लस 5x2 प्लस x3 बराबर 0। तीसरी समीकरण बन जाएगी 2x1 x2 माइनस 5x3 बराबर 0। 2x1 माइनस x2 माइनस 5x3 बराबर 0। अब इस बार आपको लग रहा होगा कि 3 समीकरण बन गई। इस बार आपको महसूस हो रहा होगा कि 3 समीकरण बन गई। तो नहीं बेटा, 3 नहीं बनी है। फिर से यहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, 3 बन गए। ये दिखने में 3 है, ये सिर्फ दिखने में 3 है। 3 दिखने में और 3 होने में फर्क है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने लास्ट टाइम एल आई पढ़ा है, एल डी पढ़ा है, आपने देखे समीकरण 3 दिख रहे थे, लेकिन दिखने के बावजूद भी वो 2 निकल रहे थे। कई बार एक समीकरण भी निकलता था। तो 3 समीकरण होने का मतलब, दिखने में 3 हो इसका मतलब जरूरी नहीं 3 है। क्योंकि 3 आप तब बोलते हैं जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जब वो एल आई होते हैं, जब वो स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ स्वतंत्र नहीं है, चाहे आप चेक कर सकते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है, डेफिनेटली नहीं है ये। ठीक है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं है। ये एक्चुअली या तो 2 है या 1 है, या तो 2 है या 1 है। तो एक तो नहीं लग रहा, ये एक समीकरण से बने हुए नहीं लग रहे हैं, तो पक्का 2 समीकरण तो है। तो कोई भी आप 2 समीकरण को ले लीजिए, 2 ही है ये, 3 है नहीं। आप कोई भी 2 से तीसरी को बना सकते हैं। नहीं यकीन है तो आपको मैं, आप सारणी का मान निकाल के, जाति निकाल के आप पता कर सकते हैं। और नहीं यकीन है आपको, तो यहाँ पे आपको ट्रेलर भी दिखा देता हूँ। नीचे वाली 2 समीकरण को जोड़िए, 4x1 4x2 1 माइनस 5 माइनस 4x3। 4 का भाग देते ही x1 प्लस x2 माइनस x3 बराबर 0, जो कि समीकरण नंबर 1 है। देख लीजिए बन गई। मैंने दूसरी और तीसरी को लिया, दूसरी और तीसरी से पहली समीकरण बन रही है। इसका मतलब पहली समीकरण स्वतंत्र नहीं है, वो है ही नहीं। वो एक्चुअली दूसरी और तीसरी से बनाई गई एक समीकरण। तो ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हुआ। जब भी आप आएगन सदिश निकालेंगे तो 3 समीकरण का 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 समीकरण बन रही है और आपको दिख रहा है कि वो अलग अलग है, तो विश्वास कीजिए वो अलग अलग नहीं होंगी। वो 2 ही होंगी या वो 1 होंगी, 3 नहीं होंगी, ये पक्की बात है। ठीक है? क्योंकि अगर तीनों समीकरण 3 हो गई, मान लीजिए ये 3 हो गई, समझिए बात को, कि अगर ये 3 हो जाती, सही में 3 है, तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर 3 समीकरण है तो उसका एकमात्र आंसर ये होगा x1 बराबर, इकलौता आंसर
समीकरण जो हमने पढ़ा था समीकरण निकाय वाला, उसमें हमने पहली ये प्रश्नावली में यही पढ़ा था कि अगर ये 3 समीकरण है, हमने पढ़ा था कि ए एक्स बराबर 0, और ए में अगर ये तीनों के तीनों समीकरण 3 के 3 ही है, सही में तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग इसका मतलब जाती 3 है, और जाती अगर 3 है तो इसका एकमात्र आंसर आएगा x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, और 0 0 आंसर आने का मतलब है जो आइगन सदिश है वो 0 होगा। और आइगन सदिश मैंने आपको शुरू में ही कह चुका, चाहे कुछ भी हो, आइगन सदिश कभी शून्य नहीं आता, वो अशून्य आता ही आता है, इसलिए ये 3 समीकरण नहीं हो सकती। चलिए अब आगे करते हैं। कोई भी 2 समीकरण इसमें से ले लीजिए जो आपको अच्छे लगे, नीचे वाले 2 ले लीजिए, बीच वाले 2 ले लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को 2 ले लीजिए, कोई भी 2 समीकरण लेके आगे स्टार्ट कीजिए। 2x1, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी लेते हैं, 2x1 प्लस 5x2, क्योंकि 2 ही समीकरण है, कोई भी 2 जो आप लेंगे उससे तीसरी अपने आप बन जाएगी। 2x1 प्लस 5x2 प्लस x3 बराबर 0, 2x1 माइनस x2, 5x3 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सारणी की मदद लेना है। कैसे? इस तरीके से x1 माइनस x2 x3, क्योंकि सारणी में क्या होता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे होता है ना, प्लस माइनस प्लस, वैसे ही मैंने प्लस माइनस प्लस। x1 को पहले आप छोड़ देंगे, x1 को छोड़ के आप इनकी क्रॉस गुणा करें। x1 को एक बार भूल जाइए कि x1 है, एक बार इसको भूल जाइए, सिर्फ इनको याद रखिए, तो ये दोनों गुणा होंगे तो 5 इंटू माइनस 5, x1 x2 को भी आपको हटा देना है, सिर्फ संख्याओं की बात करनी है। 5 इंटू माइनस 5, माइनस का 25, ये माइनस 25। फिर इधर वाली गुणा में बीच का माइनस आता है, फिर गुणा होती है 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1, फिर माइनस x2, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर इनकी गुणा कीजिए, 2 इंटू माइनस 5, ये हो गया माइनस का 10, माइनस का चिन्ह बीच में, 2 इंटू 1 2, x3 पे आ जाइए, x3 पे आइए तो इन 2 को छोड़ दीजिए, अब इनकी गुणा कीजिए, 2 गुणा माइनस 1, माइनस का 2, 5 गुणा 2 10, ये लीजिए आपके पास आ गया। x1 बराबर हो गया माइनस का 24, x1 बट्टा माइनस 24, ये माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कट कर दीजिए, x2 बट्टा 12, ये हो जाएगा आपका x3 बट्टा माइनस 12। अब बेटा देखो तो माइनस 12 का मैं पूरे में भाग दे सकता हूँ, माइनस 12 का भाग देते यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस 1, क्योंकि माइनस 12 का भाग दे रहा हूँ, माइनस कटेगा, फिर 24 में 12 का भाग जाएगा 2, माइनस यहाँ आ जाएगा, 12 में 12 का भाग लगेगा 1, यहाँ माइनस कट जाएगा, 12 में 12 का भाग लगेगा 1, आ गया। अब बराबर में आपको कुछ मानना होगा, वो मान मानिएगा जो आप पहले नहीं मान चुके, आप k1 मान चुके हैं, k2 मान चुके हैं, k3 भी आप शायद मान चुके हैं, देख लीजिए जो जो आप नाम आप दे चुके ऑलरेडी उन्हें आप छोड़ दीजिएगा, जो भी आपने k के नाम दिए, k1 k2 दिए ना, पे जो नहीं दिया हुआ है वो मान लीजिएगा, सपोज कीजिए k4, नामों की तो कोई कमी नहीं है, जितने चाहे उतने मानिए। x1 बराबर 2k4 माइनस k4, x3 बराबर k4, तो ये आ गया आपका 2k4 माइनस k4 k4, ये लीजिए, ये आपका एक्स फैक्टर आ गया, k4 आप कॉमन लेके बाहर रख दीजिए। मैं पहले से कहना चाहता हूँ आंसर की टेंशन मत लीजिएगा, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप सारे आंसर निकाल रहे हैं, पीछे वाले तो सिर्फ एक आंसर दे रहे हैं, आप इनफाइनाइट आंसर निकाल रहे हैं। k4 जीरो मत लीजिएगा, बाकी आपके जो मन में आए, रियल नंबर में से, रियल नंबर का मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर है, दशमलव बिना दशमलव, अंडर रूट बिना अंडर रूट, पाई, ये वो सब ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जीरो मत लीजिए, जीरो लेते सब कुछ जीरो जाएगा, और एक्स जीरो हो नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इनफाइनाइट होते हैं आइगन सदिश, या आपने सीख लिया कि एक आइगन सदिश के लिए एक आइगन मान जब आप लेते हैं, उसके लिए जब आइगन सदिश निकालते हैं तो आइगन सदिश शून्य आता है, जीरो नहीं आता, और अनंत उत्तर आते हैं, अनंत उत्तर आते हैं। आप के का मान रखते जाइए और आपके आंसर एक चैनल से आने लग जाएंगे, खूब सारे मान आएंगे, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कंपटीशन में, पहले जो पेपर है पुराने, उन पेपर में और जो कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आइगन सदिश आइगन मान के कोई मैट्रिक्स दे दी जाती है, तो कंपटीशन के एग्जाम हो या फिर बीएससी के एग्जाम हो, तो जिसमें आइगन मान आइगन सदिश का सिलेबस में अगर टॉपिक है तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैट्रिक्स दे दी, आइगन सदिश निकालिए, इसके लिए आइगन मान निकालिए। पहले भी एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है मैट्रिक्स में कि निम्न मैट्रिक्स के पिछले साल का जो पेपर है 2019 का पेपर, उस 2019 के पेपर में पूछा गया था कि मैट्रिक्स दी गई थी और उस मैट्रिक्स के लिए आइगन सदिश
और आइगन मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। बड़े क्वेश्चन में, मतलब 12 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन हमारा होता है उसमें ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, निकालना सीखिए इसको और पकड़िए इसको, ये कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।